हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सॉर्ट। जो क्वेश्चन था अभी मई के कोड शेफ के मई लॉन्ग चैलेंज में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या था ये पहले जान लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या था यार, तुम्हें एक एरे दी हुई है एन एलिमेंट्स की। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकती है, मतलब एक परम्यूटेशन है यार एन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का, जिनकी वैल्यूज 1 से n तक कुछ भी हो सकती है उन एलिमेंट्स की। ठीक है, एक परम्यूटेशन दिया हुआ है और तुम्हें करना क्या है यार, इसमें सॉर्ट करना है। और अब तुम सॉर्ट कर सकते हो एक तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करके, कितनी बार कर सकते हो उस ऑपरेशन को परफॉर्म। तो ऑपरेशन क्या है, तुम्हें इस परम्यूटेशन में 3 इंडेक्स चुनने हैं किसी भी ऑर्डर में, i1 i2 और i3। ठीक है, अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। उसके बाद अगर जब तुमने चूज कर लिए तो तुम इसी ऑर्डर में जिसमें मैंने लिख रखा है राइट साइक्लिक शिफ्ट परफॉर्म करोगे उनकी वैल्यूज पर। मतलब P1 चला जाएगा उससे अगले इंडेक्स पे, मतलब I2 में, P2 चला जाएगा I3 में यहाँ पे, और P3 जो है वो I1 में चला जाएगा क्योंकि साइक्लिक शिफ्ट है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के बाद इन इंडेक्स पर ये वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन हो गया। अब तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें एक चीज और इनपुट में दी होगी के। अब तुम एटमोस्ट के जो तुम्हें दिया हुआ है एटमोस्ट के ऑपरेशन के थ्रू क्या इस एरे को सॉर्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। अगर कर सकते हो तो तुम्हें यार आउटपुट में नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड और हर एक ऑपरेशन पे क्या तुमने इंडेक्स चुने, ठीक है, वो आउटपुट में देना है। और अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें आउटपुट में देना है -1। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। तो नहीं है तो अब समझ में आ ही जाएगा एक डिस्कस करने चलेंगे जब। तो डिस्कस करते हैं यार कि देखो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें अभी बहुत सिंपल सा लिया है, जिसमें 3 वैल्यूज हैं 3 1 और 2। ठीक है, ये तीनों ही वैल्यूज अपने सही पोजीशंस पे नहीं है। ठीक है, अब जब मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा यार किसी भी 3 इंडेक्स पर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि उन 3 इंडेक्स में से किसी एक इंडेक्स पर सही वैल्यू आ जाए उस ऑपरेशन के बाद, या फिर उस ऑपरेशन के बाद कोई दो इंडेक्स, मान लो मैंने i1 i2 i3 चुना और 2 और 3 पे सही एलिमेंट्स आ गए और 1 पे नहीं आया। मतलब ऐसा होगा नहीं, मतलब इस केस में, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, अब इस केस में नहीं होगा। या फिर उस ऑपरेशन के बाद क्या होगा कि तीनों के तीनों ही सही पोजीशन पे चले गए। ठीक है, तो अभी तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज करने हैं। मतलब तुम्हें ये दिया हुआ है कि एटमोस्ट के कर सकते हो। अब एटमोस्ट के का मतलब तुम जानते ही हो यार, बताने की जरूरत नहीं है। तो मतलब तुम कितने भी करो बट के से ज्यादा नहीं करोगे, और तुम्हें हर एक ऑपरेशन में क्या इंडेक्स चुन रहे हो ये बताना है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच कुछ ऐसे होने वाली है यार कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और इस एरे को सॉर्ट करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, अगर मैं सॉर्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मिनिमम है यार, उससे कम मैं तो वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर के की वैल्यू उस मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन से ही कम है तो ऑब्वियसली आंसर -1 है। अगर उससे ज्यादा है तो मैं जिस तरीके से मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जो जो 3 मैं इंडेक्स चुनता चलूंगा, तो मैं वो एक अलग स्टोर करता चलूंगा उन तीनों को एक अलग एरे में, और उनको प्रिंट कर दूंगा बाद में। ठीक है, और एक तरीका ये है कि मतलब ऐसे रैंडमली मैं किसी को भी 3 इंडेक्स चुनूं और मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर दूं, बट उससे आंसर हमारा सही नहीं आएगा। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो इसको तुम्हें सॉर्ट करना है, तो तुमने 1 2 3 इसी ऑर्डर में i1 i2 i3 चुन लिए। ठीक है, तो तुम अगर एक बार इसमें राइट साइक्लिक शिफ्ट करोगे तो देखो 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। ठीक है, अब एक और बार करोगे क्योंकि ये सॉर्ट नहीं है, तो एक और बार करोगे इसी ऑर्डर में, अगर तुमने इंडेक्स चुने तो ये सॉर्ट हो जाएगा, बट ये मिनिमम नहीं है यार। ठीक है, मिनिमम के लिए क्या करना है, मिनिमम के लिए यार वही बात करने वाले हैं। मिनिमम के लिए क्या करना है यार, तुम्हें तुम्हें ट्रेवर्स करना है उस एरे पे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तुमने यहाँ से करना चालू किया, देखा तुम फर्स्ट पे आए, फर्स्ट पे देखा कि सही एलिमेंट है, मतलब 1 पे क्या होना चाहिए था, 1 ही होगा। तो 1 पे 1 है नहीं है, तो तुम्हें देखा कि 1 पे 1 लाना पड़ेगा। तो एक इंडेक्स होगा 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहा हूँ एरे में, और मैं लेफ्ट टू राइट एरे को, लेफ्ट टू राइट जो भी इंडेक्स आता है मैं उस पे उसकी सही वैल्यूज लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और और मैं पूरे एरे को सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो देखो मैंने 1 पे आया, 1 पे मैंने देखा 3 है, तो ऑब्वियसली मुझे 1 पे 1 लाना है। तो मैं देखा कि 1 कहाँ कौन से इंडेक्स पे है, ये मैं इम्प्लीमेंटेशन के वक्त बताएंगे कैसे करना है। बट 1 देखो 1 2 पे है, तो एक इंडेक्स में उस ऑपरेशन में पहले ऑपरेशन में चुनूंगा 1, क्योंकि मुझे 1 पे सही वैल्यू लानी है। एक होगा 2, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा यार जो 1 पे वैल्यू है करंट। ठीक है, वो तीसरा होने वाला है। अब ये कैसे काम करेगा देखो, अगर मैंने i1 को 1 लिया, i2 को 2 लिया, सॉरी i1 को जो 2 लिया, मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ ज्यादा क्लियर होगा। मतलब मैंने
2 और 3, ठीक है। अब मैं देखो I1 क्या है, I1 मेरा हो गया 2, I1 मेरा हो गया 2, I2 मेरा हो गया 1 और I3 हो गया 3। अब देखो यही है, ठीक है। अब कैसे काम करेगा, I1 2 पे अभी क्या है 1 है, 1 पे अभी क्या है 3 है और इस पे 2 है। अब देखो मैंने इसी ऑर्डर में I1 I2 I3 चुने, ठीक है, इसी ऑर्डर में, ये याद रखना। अब इनकी वैल्यूज पर मैं राइट साइक्लिक शिफ्ट परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक बार में ही सही वैल्यूज अपनी सही पोजीशन पे आ जाएंगी। वो कैसे, देखो 1 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 पे 2 आ गया, 1 पे 1 आ गया, 3 पे 3 आ गया। तो ऐसे ही यार मैंने एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करके ये मैंने मिनिमम निकाला और मैंने देख लिया ये मिनिमम एक ऑपरेशन में सॉर्ट हो जाएगी यार। तो अब के की वैल्यू कुछ भी हो यार, मैं यही प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन होता 1 तो अपनी सही पोजीशन पे है, 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, मतलब इसमें एक सही एलिमेंट, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सही पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो इसमें यार तुम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, जैसे तुम अगर तो कभी तुम सॉर्ट नहीं कर पाओगे। वो देख लेते हैं कैसे। अगर मान लो मैंने इसी I1 I2 I3 लिया, ठीक है, ये तीनों एक I1 को 1 लिया, I2 को 2 लिया, I3 को 3 लिया। अब मैंने राइट साइक्लिक शिफ्ट किया तो ये 2, ये 1, ये 3। अब तुम देख रहे हो यार एक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 3 अपनी सही पोजीशन पे आ गया। तो ऐसे तुम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसमें हर एक ऑपरेशन में एक एलिमेंट अपनी सही ना सही पोजीशन पे आ ही जाएगा और ऐसा ही इनफिनिट चलता रहेगा और तुम कभी सॉर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर जो है के की वैल्यू कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अपन तो मिनिमम फाइंड करते हैं, मिनिमम फाइंड करने वाले हैं, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम समझ ही गए होगे करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। 2 से पहले एक बार 3 समझ लो, वो ज्यादा सही रहेगा। देखो 5 एलिमेंट्स हैं इस परम्यूटेशन में, ठीक है, और पांचों के पांचों अपनी सही पोजीशन पे नहीं, ठीक है। तो तुमने लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स किया, तुम आए 1 पे, तुमने देखा 1 सही पोजीशन पे नहीं है, तो 1 है कहाँ पे, 1 है यहाँ पे 2 पे, ठीक है। अब और तीसरा इंडेक्स मैंने बताया ये होगा। अब किस ऑर्डर में रखोगे, देखो तुम्हें राइट साइक्लिक शिफ्ट करना है, ठीक है। अब मैं क्या आता हूँ, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो मैं किसी इंडेक्स से पहुंचा और देखा उस पे उसकी वैसे ही वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो अब मैं वो इंडेक्स कौन सा होगा I1 I2 I3 में से, बस ये डिसाइड कर लो। ये क्वेश्चन का एक स्टेप तो तुमने सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। अब वो कौन सा होगा यार, कि मुझे 1 को सही पोजीशन पे लाना है, ठीक है। तो कोई कुछ कुछ भी चुन सकते हो, मतलब मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, तुम उस तरीके से कोड कर सकते हो। फिर जैसे मैं 1 पे आया था, तो मान लो अगर मैं 1 को ये ले लेता और 1 जिस पोजीशन पे उसको ये ले लेता, तो अभी नीचे वाले क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं कौन सी पोजीशन पे है 1। देखो 1 अपन इंडेक्स 1 पे है, उस पे 3 और 1 है कहाँ पे 2 पे, 1 है 2 पे। तो मैं कहता हूँ कि जो 2 है ना, जो सही पोजीशन है उस इंडेक्स की, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आनी चाहिए उसकी जो सही पोजीशन है वो है 2, जैसे इस केस में। और 1 पे है अपना 3 और इस पे है 1। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 1 को यही लाना है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं तुम यहाँ भी चुन सकते थे 1 को I3 की फॉर्म में भी, वो भी एक डिफरेंट अप्रोच होती है, बट मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ पर्टिकुलर, ठीक है। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अब 3 मैंने क्या बताया, तीसरा इंडेक्स कौन सा होने वाला है, जो कि मैं जिस इंडेक्स पे था स्टार्टिंग में और उस पे सही एलिमेंट नहीं था, तो जो उस पे वैल्यू थी, जैसे उस पे 3, उस पे कुछ भी होता 4 होता, तो मैं फोर्थ इंडेक्स पे जाता, 3 है तो थर्ड पे जाऊंगा। तो मेरा जो तीसरा इंडेक्स होने वाला है वो है उस वैल्यू पे, करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है। तो मेरी करंट इंडेक्स पे वैल्यू है 3, तो मैंने यहाँ पे रखा 3। अब 3 पे क्या वैल्यू है, 3 पे वैल्यू है 4। तो अब समझ रहे हो यार कैसे मेरे को सेलेक्ट करना है। मैं लेफ्ट से राइट चलूंगा, लेफ्ट से राइट चला, मैं पहले इंडेक्स पे रखूंगा जहां पे सही वैल्यू नहीं है। अब मैं उस पे देखूंगा उस पे क्या वैल्यू है, उस पे 3 है, तो ये मेरा लास्ट इंडेक्स हो जाएगा 1। अब मेरे को 1 चाहिए इस पे, तो 1 कहां पर है, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और करंट इंडेक्स सेकंड हो जाएगा। ये हमेशा सही चलता रहेगा इस पे अनटिल अनलेस एक फाइनल सिचुएशन आएगी, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे क्या आएगी। तो जब तक ये सही चलेगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसी को चलूंगा तो ये राइट साइकिल शिफ्ट के बाद क्या हो जाएगा, देखो 1 यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आ गया, अब 2 पे क्या आएगा 4, क्योंकि राइट साइकिल है ना, 4 यहाँ आएगा। अब इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे यार, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इसमें फायदा क्या हुआ, देखो मैं ना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाल रहा था, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सही एलिमेंट्स को अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करूंगा। तो देखो इस ऑपरेशन में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी सही पोजीशन पे आ गए, 1 1 पे आ गया, 3 3 पे आ गया, बट 2 पे 4 आ गया, ठीक है। अब इसको अपडेट कर देते हैं,
देखो मैंने इसमें यही किया है, यहाँ पे मैंने I1 को चुना 2, क्यों? क्योंकि 1 सही पोजीशन थी, I2 को 1 और 3 पे I3 को चुना है करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3। I1 मैं एक बार दोबारा बस लास्ट टाइम बता देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए सबको, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो फर्स्ट लेफ्ट टू राइट चले, फर्स्ट पे आए, देखा मैंने इस पे वैल्यू इक्वल नहीं है, और तो मैं क्या किया, वन, इसकी सही वैल्यू कहाँ पे है, इसकी सही वैल्यू है 2 पे, तो मैंने उसको फर्स्ट ले लिया, ठीक है। करंट इंडेक्स को मैंने 2 ले लिया, सेकंड इंडेक्स चूज कर लिया, ठीक है। और इस पे जो वैल्यू है उसको मैंने थर्ड ले लिया, बस सिंपल सा है। अब इस पे एक राइट साइक्लिक शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब वो इम्प्लीमेंटेशन में बता दूंगा कैसे क्या करना है। अब देखो इसको एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 सही पोजीशन पे आ गया, 3 सही पोजीशन पे आ गया, और 2 पे 4 आ गया, अब ये आ गया। अब देखो इसमें कितने बच गए जिस जो सही पोजीशन पे नहीं है, 2 4 5। अभी मैं 1 पे था, मैं लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहा हूँ ना, अब मैं 2 पे आया, अब देखा मैंने 2 पे 4 है, तो अभी मैंने क्या बताया, 2 कहां पर है वो देख लो, उसे फर्स्ट चुनना है, 2 यहाँ पर है तो इसको 5 चुनना है, तो I1 मेरा हो गया 5, ठीक है। और करंट इंडेक्स को मुझे I2 चुनना है, तो मैंने I2 को ले लिया 2। I2 पे जो वैल्यू है उसे मेरे को I3 लेना है, I2 पे वैल्यू है 4, तो मैंने I3 को ले लिया 4। राइट साइक्लिक शिफ्ट करोगे तो वही होगा यार, अगर अब मैं करके नहीं दिखा रहा, इसको खुद कर लेना, मतलब ऐसे ही होगा कि ये यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आ गया, 4 जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, 4 यहाँ आ जाएगा, और 5 आ जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे, तो ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मिनिमम की मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग सकते हैं इसमें, 2। अब के की वैल्यू कुछ भी बड़ी, कितनी बड़ी क्यों ना हो, बट मिनिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 है तो प्रिंट कर दो इसी ऑर्डर में सोल्यूशन, अगर इससे कम है तो तुम नहीं कर सकते किसी भी हाल में इसको। तो अब तो तुम बेसिकली समझ ही गए हो। अब देखो एक और चीज देखते हैं, कब ये सॉर्ट नहीं हो पाएगा, कब या फिर कब इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो देखो ये कह रहे हैं जिसमें 4 वैल्यूज है, जिसमें चारों अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, बट एक चीज ऑब्जर्व करो इसमें यार, कि देखो मैं अब इसको लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स करता हूँ, 1 पे गया, ठीक है, 1 कहां पर है, 1 का सही इंडेक्स क्या है, 1 कहां पर है अभी, 1 2 पे, तो मैंने 2 को फर्स्ट लिया, ठीक है। सेकंड इंडेक्स हमारा होने वाला है यही करंट इंडेक्स, मैंने इसको I2 ले लिया। बट देखो इसमें यार, इस पे जो वैल्यू है वो मैं पहले ही सेलेक्ट कर चुका हूँ, मतलब इसमें वैल्यू है 2, तो तुम 2 पे जाओगे, बट ये मैंने पहले ही I1 ले लिया, इसको दोबारा I3 लेने का कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें डिस्टिंक्ट 3 इंडेक्स चुनने थे, ठीक है। तो यार इस केसेस में यार क्या होगा, तो तुम यहाँ पे एक चीज देख ही गए होगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे का एलिमेंट्स ले रखे हैं, दो इंडेक्स ऐसे हैं जिनपे आपस में एक दूसरे की वैल्यूज हैं, तो यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मान लो यार अगर मेरे पास ये बस एरे इतनी होती, दो ही एलिमेंट होते इसमें, 1 और 2, और 2 और 1 होता, तुम इसको सॉर्ट नहीं कर पाते कुछ भी कर लो, ठीक है, तो तुम हमेशा -1 करते। बट देखो अगर मेरे पास ऐसे दो पेयर आ गए, मतलब ये मैं इसे एक पेयर कह रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में इसको पेयर कहूंगा कि इन दो इंडेक्स पे एक दूसरे की वैल्यूज उल्टी है, मतलब यहाँ पे 2 पे 1 है और 1 पे 2 है, ठीक है। इन पेयर्स का काउंट अगर मेरे पास इवन है तो कैसे करूंगा, मतलब जैसे मेरे को इसमें 2 ले लिया, दो मेरे पास ऐसे पेयर है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, ठीक है, मैं अभी तक I1 I2 तो चूज कर ही लिया था, अब I3 को मैं यार क्या करूंगा, कोई और दूसरा पेयर लूंगा, ये बात याद रखना अभी, क्योंकि यही तुम्हें मिनिमम ऑपरेशंस देगा, आगे बता दूंगा कैसे, ठीक है। तो मैं कोई दूसरा पेयर लूंगा, उसमें तुम कोई भी इंडेक्स चुन लो यार, इसमें जैसे मैंने इसमें 3 चुन लिया, तो मैंने I3 को 3 ले लिया। अब इससे होगा क्या यार, कि देखो अगर तुम इसको अकेले को पेयर को सॉर्ट कर नहीं सकते थे, तो तुमने क्या किया, इसका तीसरे इंडेक्स का मदद लिया। अब मैंने बताया था ना, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद 3 चॉइसेस होंगी, तो अपन अभी तक क्या कर रहे थे, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद दो इंडेक्स के सही वैल्यूज उनके एलिमेंट्स पे ले आ रहे थे। बट इसमें ऐसा होगा कि यार इसमें एक ही इंडेक्स पर उसकी सही वैल्यू आएगी, वो कैसे, देखो मैंने 2 1 3 लिया, अब मेरा 2, मतलब यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ जाएगी सेकंड इंडेक्स पे, तो ये 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आती है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू, क्योंकि साइक्लिक शिफ्ट है, और थर्ड इंडेक्स लिया मैंने 4 3, तो इस पे वहां पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी जो की थी अभी 2। अब तुमने इसमें देख लिया होगा कि यार मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ और मैंने लेफ्ट टू राइट ही सॉर्ट करता चल रहा हूँ, तो मैंने जो पहली वैल्यू जो मैं बोल रहा था इस ऑपरेशन का एक ही इंडेक्स सॉर्ट अपनी सही वैल्यू लेके आएगा, तो मैंने ये कर दिया। अब मैंने इंक्रीमेंट किया, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट आगे जा रहा हूँ, अब मैं इस पे पहुंचा, 2 पे देखा 2 पे सही अपनी सही वैल्यू नहीं है, तो मैंने एक इंडेक्स तो 2 जहाँ पे है वो ले लिया, मतलब 3 ले लिया, देखो यहाँ पे 3 ले लिया I1। एक तो करंट इंडेक्स लेना ही है हमको, वो बीच वाला इंडेक्स चूज करेंगे, तो करंट इंडेक्स इक्वल्स टू I2, और करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4, उसको मैंने ले लिया I3, ठीक है। अब इसी ऑर्डर में अगर मैं वापस लगाऊंगा तो देखो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 फर्स्ट था, ये सेकंड था, यहाँ पे 2 आ गया,
4 जो था सेकंड इंडेक्स पे था, अब ये चला जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये जो थर्ड इंडेक्स पे था ये आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। देखो ये सॉर्ट हो गया। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन बनाई कि अगर मेरे पास काउंट ऑफ पेयर्स जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मेरे पास इवन है तो मैं हमेशा ही इसको सॉर्ट कर पाऊंगा। और देखो मेरे को दो पेयर्स को सॉर्ट करने में कितने ऑपरेशंस लगे, दो। अगर मैं कहता कि मेरे पास ऐसे पेयर्स का काउंट 4 है, मतलब मेरे पास ऐसे 1 2 हो गए, 3 4 हो गया, और मान लो यहाँ पे होता कि मतलब इसके आगे की एरे मैं ऊपर बना देता हूँ, इसके आगे ऐसा है यार 6 5 8 और 7, ये नीचे इनके इंडेक्स लिख दिए। तो यार अगर ये होता तो वापस से मैं जैसे इस पे किया वैसे इन दोनों इन दो पेयर्स पे कर देता, और ये मिनिमम कितना आता फिर के, मिनिमम आता 4। तो अगर मेरे को इनपुट में के 4 या 4 से बड़ा दिया हुआ है तो मैं आउटपुट कर दूंगा आंसर, बट अगर नहीं है तो मैं -1 करूंगा। तो ये भी प्रोबेबली तुम समझ ही गए होगे कि अब मेरे पास ऐसे पेयर्स का काउंट इवन होना चाहिए यार, बस बेसिकली, क्योंकि ऑड होगा ना तो यार अगर ऐसे यहाँ पे एक और होता, यहाँ पे मान लो 10 9 9 और 10 ये होता, तो देखो तुमने इसको सॉर्ट कर दिया होता, इसको सॉर्ट कर दिया होता, बट ये बच जाता। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताया था जब ऐसा कभी हो कि 1 और 3, मतलब बताया था ना, मतलब जब एक सही पोजीशन पे है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो तुम इसको कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जब भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एक ना एक सही पोजीशन पे आ जाएगा और बाकी नहीं आएंगे, तो दो इसमें हमेशा रहते रहेंगे, तुम इसको कभी सॉर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसका आंसर -1 हो जाता। ठीक है, तो ये तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, तो इसमें यार एक और चीज समझ लो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है 7 एलिमेंट्स है, 3, और सातों के सातों अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, अब मैं आया 1 पे, आ गए। अब 1 पे देखा तुमने, फर्स्ट एलिमेंट किसको, फर्स्ट इंडेक्स किसको चुनोगे, I1, I1 में चुनूंगा 3 को, I1 में चुनूंगा 2 को। ठीक है, सेकंड इंडेक्स किसको लोगे, सेकंड इंडेक्स तुम करंट इंडेक्स को लोगे, और जो थर्ड इंडेक्स है वो तुम लोगे करंट इंडेक्स में जो वैल्यू है, तो तुमने 3 ले ली। अब 1 आएगा इस पे, ये 1 आया, 1 गया इस पे, ध्यान से समझना वापस से अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब जो सेकंड इंडेक्स से वैल्यू थी वो चली जाएगी थर्ड इंडेक्स जो चूज किया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। देखो लेफ्ट टू राइट गया और मैंने दो एलिमेंट्स को सही पोजीशन पे ले आया। अब मैं लेफ्ट टू राइट आगे जाता हूँ, 2 पे आया, अब देखा 2 पे 4 है, अब मेरे को इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 कहाँ पे है, 5 पे, तो मैंने ये देखो इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, और 4 ये है, इसको मैंने थर्ड ले लिया, तो मेरा फर्स्ट आया। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यार मैं, तो समझ लेना। अब मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और ये गया 2 गया यहाँ पे 4 पे, ये आ गया 2, 4 गया यहाँ पे और 5 गया फर्स्ट पे, समझ गए। अब देखो इसमें 4 हो गया शॉर्ट, 5 हो गया शॉर्ट, 2 हो गया शॉर्ट, इसमें तीनों ही शॉर्ट हो गए। तो ये भी एक मैंने कंडीशन बताई थी कि एक ऑपरेशन का तीन ही कंडीशन है, एक शॉर्ट हो, एक सही पोजीशन पे आएगा, दो सही पोजीशन पे आएंगे और तीनों सही पोजीशन पे आ गए। बट इसमें देखो मैंने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसके बाद मेरे को एक पेयर मिल गया और इसका काउंट ऑड है। ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट नहीं कर सकता, तो सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यार यही चीजें ऑब्जर्व करनी थी कि अब मैं इसको प्रोग्राम में समझाता हूँ कैसे करना है। तो तुम बेसिकली एक चीज तो समझ ही गए ना कि मेरे पास पेयर्स का काउंट हमेशा इवन होगा, अगर ऑड है -1 कर दूंगा, और अगर और मैं सॉर्ट कैसे करता चल रहा हूँ, मैं करंट इंडेक्स पे आता हूँ, करंट इंडेक्स पे जाता हूँ और देखता हूँ उस पे क्या वैल्यू है, उस पे वैल्यू अगर उसके इक्वल है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगर नहीं है तो करंट इंडेक्स कहाँ पे है, उसका मतलब वो किस पोजीशन पे है, 1 पे आया, अब 1 कहाँ पे है, 1 2 पे है, तो ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स हो गया। करंट इंडेक्स मेरा सेकंड इंडेक्स चूज कर लूंगा मैं, इसको I2 को 1 ले लूंगा। अब इस पे जो वैल्यू है उसे मैं I3, ये मेरी बेसिक एल्गोरिथम होने वाली है। ठीक है, और एक चीज और, अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक केस डिस्कस किया था जिसमें मैंने I1 I2 इसमें मैं इसको 1 लिया था, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 था, जब मैं इसको इस पे आया था तो I1 को मैंने 2 लिया, I1 I2 को मैंने 1 लिया। अब मैं I3 किसे लेता, I3 मैंने बताया ना तुम्हें कि अगले पेयर के फर्स्ट इंडेक्स को ले लो, सेकंड को लो, तुम्हारी मर्जी है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, तो मैंने इसे फर्स्ट ले लिया था। तो तुम ऐसे करते चलोगे तो हमेशा ये क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में तुम सॉल्व कर पाओगे और आंसर प्रिंट हो जाएगा। मैं तुम्हें इसको कोड के थ्रू समझा देता हूँ, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये इसमें टी टेस्ट केस थे यार, तो मैंने टी टेस्ट केस इनपुट में ले लिया, एन और के मैंने बताया, एन इनपुट में लिया, के एक मैंने एरे ली जिसमें एन इंटीजर्स है, मैंने इसमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं रखी, वन बेस्ड इंडेक्सिंग रखी है, इसलिए मैंने n+1 एलिमेंट्स की बना दी।
ये सेट मैं बताता हूँ क्यों बनाया मैंने, और ये पहले समझ लो। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है मार्क, इसको हटा देता हूँ। अनऑर्डर्ड मैप, अब ये नहीं बताऊंगा, मतलब ये तो मैं किसी अगली वीडियो में बता दूंगा। बट अनऑर्डर्ड मैप में यार तुम बेसिकली मैं इसमें स्टोर करने जा रहा हूँ कि एआई की सही पोजीशन क्या है। जैसे मैंने वन लिया, मैंने वन एंटर किया बट उस थर्ड इंडेक्स पे किया, तो मैं देख लूंगा वन की सही इंडेक्स क्या है, 3। तो ऐसे ये मैंने स्टोर कर लिया, और ये मैंने एक वेक्टर बनाया जिसमें 3 वैल्यूज इनपुट है, मतलब पेयर ऑफ पेयर है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा आंसर होने वाला है, और मैंने तीन वेरिएबल ले लिए। ये भी तुम समझ जाओगे अभी नीचे कैसे। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 मैंने ट्रेवर्स किया लेफ्ट टू राइट। अब मैं हर एक पोजीशन पे चेक करता हूँ, अगर उसकी वैल्यू इंडेक्स के इक्वल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने तुम्हें बताया इस इंडेक्स पे जो मैं हूँ इसकी सही वैल्यू कहाँ पर है, वो मैंने अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर ही रखी है, तो मैंने फर्स्ट उसको चुन लिया। मैंने समझाने के लिए कोड जितना मतलब बड़ा लेंथ नहीं देखी, मतलब तुम्हें समझाने के लिए ही लिखा है, तो जल्दी समझ में आएगा इससे। ठीक है, सेकंड क्या होने वाला है, करंट इंडेक्स। थर्ड क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है यार मेरा जो करंट इंडेक्स पे वैल्यू है। बट मैंने तुम्हें बताया था अगर ai और mp ऑफ i इक्वल है तो क्या होगा, मतलब ये मेरा एक पेयर है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अगले पेयर पे चूज करना होगा। तो मैं अभी इस इम्प्लीमेंटेशन में मैंने क्या किया यार, मैंने ये जो पेयर है ना, जो कि फर्स्ट और सेकंड ही होगा क्योंकि थर्ड तो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैंने एक सेट में स्टोर करता चला हूँ, इनको इनकी वैल्यूज को। अभी सेट अनऑर्डर्ड लो ऑर्डर लो से फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया। वो तो कोई, अगर ये पेयर नहीं है तो मैं अपनी नॉर्मल एल्गोरिथम लगाऊंगा, मैं फर्स्ट में थर्ड की वैल्यू ले आऊंगा, थर्ड में सेकंड, मतलब क्योंकि मेरा सेकंड आई है यहाँ पे एस, और एआई पे हमेशा सही वैल्यू आई जाएगी क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, तो एटलीस्ट वन तो सॉर्ट करता ही चलूंगा, एक इंडेक्स पे तो कम से कम सही वैल्यू आएगी आएगी। तो और उसके बाद मैंने अपडेट कर दी मेरे मैप की वैल्यूज। क्यों, क्योंकि मुझे पता रखना चाहिए ना कि 2 कहाँ पे गया है, 3 कहाँ पे गया, और सही पोजीशन उनकी क्या है। और क्योंकि मैंने इसी ऑर्डर में चुना तो मैंने इसको आंसर में डाल दिया। अब ये सारी तो यार एसटीएल है, अगर इसको समझना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट ऐसे अभी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हुई है। ठीक है, और एक ऑपरेशन के बाद मैंने काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी, अगर काउंट की वैल्यू के से ज्यादा हो जाए तो ब्रेक कर दो, क्योंकि मैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में फाइंड करूंगा, तो अगर ये कैसे भी के से बड़ा हो गया तो तुम कभी इसको फाइंड नहीं कर पाओगे, तो इसका आंसर हमेशा -1 ही आएगा। तो मैंने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो सेट में अगर मैं जो भी वैल्यू स्टोर करूं करी होंगी मैंने ऊपर पेयर्स की, अगर ये हमें इन, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने हर एक पेयर में 2 वैल्यूज है। ठीक है, जो मैं बोल रहा था पेयर, और उस ऐसे पेयर्स का काउंट होना चाहिए इवन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट के साइज को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अभी मेरे को क्या देगा, st साइज डॉट डिवाइडेड बाय 2 क्या देगा मेरे को, ये देगा नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं मेरे पास। अब ये मेरे पास अगर ऑड है तो मैंने यहाँ पे f1 कर दिया, मतलब -1 ही आएगा आंसर। बट अगर ये इवन है तो f0 ही रहा। ठीक है, तो अगर f0 है और सेट में कुछ वैल्यूज हैं तो मैं ये परफॉर्म करने वाला हूँ। अब मैं सारे पेयर्स को हैंडल करने वाला हूँ। अब कैसे होगा, वही है, मैंने 1 से n तक कर दिया, और अगर मैं किसी ऐसे इंडेक्स पे आता हूँ जिसपे सही वैल्यू नहीं आई है, अब ऑब्वियसली क्लियर है मेरे को कि वो एक पेयर है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लिया एमपी ऑफ आई, वही करंट इंडेक्स की सही पोजीशन क्या है, वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और उसको सेट से रेज कर दिया। ठीक है, सेकंड इंडेक्स कौन सा होगा मेरा, करंट इंडेक्स के इक्वल, तो मैंने इसको भी फिर सेट से रेज कर दिया। अब थर्ड होगा एआई, मैंने अभी बताया था पेयर है, तो तुम सोच रहे हो ये क्यों किया है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, जब तुम ऐसे 2 पेयर्स लोगे, मैंने यहाँ पे बताया था, जब तुम 2 पेयर्स लोगे और इसमें जब एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे तो देखो क्या बना था, 1 आ गया था अपने सही इंडेक्स पे, बट बाकी तीनों देखो ये एक पेयर नहीं है, अब ये एक ट्रिपल ट्रिपलेट बन गया है जो कि अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। तो तुम्हें इसके लिए वापस से अपनी नॉर्मल एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने एक इन जनरल सोल्यूशन लिखा है यार, तो इसमें वापस से मैंने वही किया। अगर फर्स्ट इक्वल टू थर्ड है मतलब पेयर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा सेट में और वैल्यूज हैं, अगर और वैल्यूज नहीं है तो मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको सॉल्व। ठीक है, तो मैंने f इक्वल्स टू 1 करके ब्रेक कर दिया। और अगर है तो मैंने सबसे पहली वाली वैल्यूज को थर्ड में डाल दिया और उसको इरेज कर दिया। समझ रहे हो ना, मतलब कोई सी भी ले सकते हो, बट मैंने पहली ले लिया, तो मैं इरेज कर दिया। वापस से मैंने अपनी वही एल्गोरिथम यूज की, तो मैंने ऊपर वाला ही है और वही काउंट वाली सिचुएशन लगाई। अब ये इन जनरल सोल्यूशन बन गया। अगर इसके बाद नीचे आने तक f की वैल्यू 1 हुई तो मतलब तुम नहीं कर सकते, और सेट के अंदर कोई वैल्यू रह गई, ये तो मैंने मतलब सिचुएशन नहीं है, तो ऐसी तुम्हारी सिचुएशन, इसको हटा भी दोगे तो भी काम करेगा। तो इफ f
मतलब 1 है तो -1 कर दो, नहीं तो आंसर में ट्रैवर्स अपने आंसर वेक्टर जो मैंने बनाया था पेयर ऑफ पेयर उसको ट्रैवर्स करके उसको प्रिंट कर दो। तो यार ये था ट्रिपल शॉट क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, बट नहीं आया तो भी दोबारा देख के समझ लेना, ठीक है। तो मैं लास्ट में बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार कि इस चैनल पे भी पहली वीडियो थी, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार कोई भी कॉन्टेस्ट देते हो तो तुम्हें हार्ड और मीडियम क्वेश्चन तो नहीं बनते स्टार्टिंग में, अगर कोई बिगनर कर रहा है तो कॉन्टेस्ट में पार्ट। बट अगर ऐसा होता है कि मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो यार इस चैनल पे मैं मीडियम और हार्ड लेवल ही डिस्कस करने वाला हूँ, कोड फोर्सेस और कोड शेफ की। तो अभी मैंने पहली वीडियो थी तो मैंने ऐसे ही एक अभी रिसेंट क्वेश्चन पे बना दिया मैंने वीडियो। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बाय।